हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मुसाफिर, मंजिल पे मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल साकिब पवार सर पर। मैं आपको यहाँ पर जो टॉपिक पढ़ा रहा था वो टॉपिक हमारा है सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, जिसकी 2 क्लास तो हो गई है, आज इसकी तीसरी क्लास है। क्लासें लगातार चल रही है। बहुत से बच्चे ऐसे जो क्लास अटेंड भी कर रहे हैं और जो क्वेश्चन पूछता हूं उनके आंसर भी दे रहे हैं। पर कई बच्चे ऐसे हैं जो क्लास तो अटेंड कर रहे हैं, सिर्फ नाम मात्र की, और क्वेश्चन का आंसर नहीं देते क्योंकि वो पूरी क्लास अटेंड करते ही नहीं। वो क्वेश्चन अगर आप सोल्व करोगे, वो क्वेश्चन अगर आपको मैं जो क्वेश्चन सोल्व करा रहा हूं वो क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिल जाए तो क्या करो बच्चों। सपोज करो एक क्वेश्चन में आपसे लास्ट में रोजाना सोल्व करा रहा हूं, वो क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिल जाए तो बताओ मेरे को, आपको फायदा होगा नहीं होगा। उससे मिल सकता है ना आपको क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन तो इन्हीं से पूछे जाते हैं। मैं भी बुक से कराता हूं, बुक से आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ज्यादा टाइम बर्बाद नहीं करते हुए आज का क्वेश्चन सोल्व करते हैं। और अगर आप लोगों ने अब तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिस पर मैं आपको क्वेश्चन प्लस पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड कराता हूं। तो अभी आप आज का क्वेश्चन पढ़ो और फिर इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे हम लोग। देखो एकदम देसी तरीके से सोल्व करेंगे आज इसको, बगैर पेन चलाए भी कर दोगे। अगर आप अपने दिमाग से करोगे तो इसको गलत भी कर देंगे कई बच्चे। अगर मैं जैसे बताऊंगा उस तरीके से अगर आप इससे सोल्व करोगे तो आप 100% इसको सही सोल्व कर लोगे। तो करते हैं इसको, देखो सोल्व करो। कोई धन निश्चित दर से साधारण ब्याज के अंतर्गत 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो बताइए कितने वर्ष में वह राशि 4 गुना हो जाएगी। क्या कह रहा है कि कोई धन है, कोई धन है जो निश्चित दर से, जिसकी दर क्या है, सेम है, दर नहीं बदल रही। धन भी सेम धन, तो आपको मैंने क्या बताया था, कोई मूलधन है वो तो नियत रहता है, तो मूलधन तो नियत है यहाँ पर। तो वो क्या साधारण ब्याज के अंतर्गत 6 वर्ष में तो कितना गुना हो रहा है, 2 गुना हो रहा है। तो ये बताइए आपको आप कि कितने वर्ष में वह 4 गुना हो जाएगा। आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा है, एक जवाब आ रहा है, वो जवाब आपका गलत होगा बहुत से बच्चों का। वो कैसे गलत होगा, क्वेश्चन को सोल्व करते हैं लोग। देखो पहले तो इनका अनुपात निकालो दिमाग में, टाइम का अनुपात। टाइम का अनुपात किसके अनुपात के इक्वल होता है, n1 माइनस 1 बटे n2 माइनस 1। n1 माइनस, देखो t1 बटा t2 बराबर n1 माइनस n1, 2 इसके बराबर हो जाएगा। ये आपका, ये सूत्र आपको ध्यान में रखना है। ये सूत्र कैसे अप्लाई करेंगे, अगर आप देखो आपको यहाँ पर n का मान यहाँ पर 2 गुना दे दिया, एक n का मान कितना दे दिया आपको, 4 गुना दे दिया ना, 4 गुना। फिर आपसे क्या पूछ रहा है कि कितने वर्ष में वह 4 गुना हो जाएगा। तो आपको t1 का मान तो दे दिया कि 6 वर्ष में हो रहा है, तो 6 बटे t2 बराबर n1 का मान कितना है, 2 है, 2 माइनस 1 बटे n2 का मान कितना है बच्चों, 4 है, तो 4 माइनस 1, तो 6 बटे t2 बराबर 1 बटे 3। तो t2 को तो इधर ले जाओ और इनको इधर लेकर जाओ, तो क्या हो जाएगा 6 गुना 3, तो t2 बराबर कितना होगा, 18 वर्ष। ये तो पेन चला करके आपने क्वेश्चन निकाला है यहाँ से, ये तो पेन चलाने के बाद में आपको इसको सोल्व किया है। तो देखो अगर यहाँ पर समय की बात कर रहे हैं तो बच्चों मैंने समय के बारे में आपको बता दिया यहाँ पर कि समय निकालेंगे तो समय किस तरीके से निकालेंगे। इसी सूत्र से अगर आपको ये n1 n2 का मान पूछ रहे तो वो भी आप निकाल सकते हो। दोनों समय का अगर आपको टाइम दे दे कि रेखा या कह दे कि 2 गुना हो रहा है तो कितने वर्ष इतने वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, पूछ सकता है ना किसी को। तो ये तो देखो आपने निकाल लिया इस तरीके से। तो अब इससे तो आपने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया, t2 का मान आपके पास 18 वर्ष आ गया। ये फॉर्मूला आपने यूज किया यहाँ पर, ये फॉर्मूला आपने यहाँ पर यूज किया। इसमें क्या है कि दर तो नियत है और 2 टाइम आपको दे देगा, 2 गुना में आपको ये बता देगा कि धन का इतना गुना हो रहा है, कि जरूरी नहीं वो पूर्ण संख्या में गुना हो, आप में भी हो सकता है, 1.5 गुना भी हो सकता है, 3.5 गुना भी, कितना भी हो सकता है। तो अब देखो इसके अलावा मैं आपको इसी क्वेश्चन को एक देसी तरीका आपको बता दूं। देखो आपके पास कोई धन है, कोई धन आपके पास है, धन आप मैं बताया कि प्रिंसिपल ये रहा, वो कितना हो रहा है, 6 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 6 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, 2p हो गया। 1p तो पहले से था हमारे पास, 1p और आ गया, 1p तो पहले से था और 1p को आने में कितना टाइम लगा, 6 वर्ष लगे। p है ना प्रिंसिपल। एक मूलधन हमारे पास मानो कितनी भी हम लोग मान लिया कि एक p मान रखा इसको मूलधन को, तो हमारे पास 1p तो पहले से था, इस पर इतना ही ब्याज जुड़ गया,
कितने सालों में जुड़ा? 6 में, तभी तो दुगुना हुआ ना वो। 6 साल के अंदर कितना जुड़ा? पी जुड़ गया। अब ये 4p बोल रहा है, 4p बोल रहा है, तो अब मेरे को बताओ p प्लस 3p, एक p को जुड़ने में कितना टाइम लगा? देखो इस तरीके से करोगे, आसान तरीका है, ये फॉर्मूला की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको, ये फॉर्मूला अगर आपकी दिमाग में रह जाएगा तो मैं क्या बता रहा हूँ, बेस्ट तरीका बताऊंगा आपको। और पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ये तो मैं करके बता रहा हूँ, वरना यहाँ पर तो बिना पेन चलाए कर दूं मैं तो इसको, और आप भी बिना पेन चलाए कर दोगे इसको। अगर आप इससे ध्यान से पढ़ोगे तो आपको इससे फायदा होगा। अब देखो ये क्या हो गया, पी तो आपके पास पहले से मूलधन है, और उसमें कितना ब्याज कितना जुड़ गया? ब्याज जुड़ गया 3p। एक p ब्याज जुड़ने में कितना टाइम लगा? 6 वर्ष। तो 3p ब्याज जुड़ने में कितना लगेगा? 3 गुणा 6 18 वर्ष। ये लो साहब, ये लो साहब, टाइम देगा ही नहीं मेरे को, तो क्वेश्चन देखा, आंसर किया, 6 साल के अंदर एक p जुड़ रहा है, बस ये 2 गुना हो रहा है, 2 गुना मतलब हो रहा है एक p, तो हम पहले से दिया, एक और जोड़ दिया है। मूलधन हमें पहले से दिया, उतना ही मूलधन, जितना मूलधन राशि हमें दी है उतनी राशि ब्याज हमें मिल गई। कितने सालों में मिली? 6 साल में। तो 3 गुणा ब्याज, मूलधन का 3 गुणा ब्याज, ब्याज कितना मिलेगा? 3 गुणा मिल रहा है ना, राशि मिश्र धन हो रहा है 4 गुना, तो ब्याज तो कितना हो रहा है? 3 गुणा हो रहा है ना। तो 3 गुणा ब्याज होने में कितना टाइम लगेगा? 3 गुणा टाइम लग जाएगा, बस जितना टाइम है लग जाएगा ना। एक 6 वर्ष में तो यदि 2 गुना हो रहा है, 1 गुणा पी हो रहा है ना, पी मिल रहा है आपको, जितना मूलधन है उतना ही आपको ब्याज मिल रहा है, फिर उसका 3 गुणा, मूलधन का 3 गुणा ब्याज कब मिलेगा? तो 3 गुणा टाइम में भी जाएगा 18 वर्ष। देखो हार्ड नहीं है, दिखने में हार्ड है क्वेश्चन, वैसे क्वेश्चन हार्ड नहीं है, ये फॉर्मूला है, ये भी ज्यादा हार्ड नहीं है। T1 बटा T2 बराबर N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। तो देखो ये भी ज्यादा हार्ड नहीं है, ये मैंने देसी तरीका आपको बताया है एकदम आपके लिए। वो भी आपके दिमाग में क्या आता है बता दो कि बोले भाई साहब 6 वर्ष में तो बोले 2 गुना हो रहा है, तो बोले चेपो 12 वर्ष, 12 वर्ष चेपो, 12 वर्ष के अंदर 4 गुना हो जाएगा। बोले 6 वर्ष में 2 गुना हो रहा है ना, बोलो दो टाइम भी 2 गुना ले लीजिए, 2 गुना टाइम। अरे वो नहीं, मूलधन जो मूलधन है, मिश्र धन हमें मिल रहा है वो 2 गुना होकर मिल रहा है। अगर ब्याज की अगर बात करें कि ब्याज 2 गुना, तो ब्याज 2 गुना होना है मतलब कि आपको ब्याज 2 गुना होगा ना, तब आपका टाइम एकदम सही है कि 2 गुने टाइम में ब्याज 2 गुना हो जाएगा। पर यहाँ पर तो राशि की बात कर रहा है, राशि की बात कर रहा है ना। तो देखो कई बच्चों के दिमाग में भी आ जाता है कि देसी तरीका अपना, वो अपना देसी तरीका निकालते हैं, उनका देसी तरीका यहाँ पर गलत हो जाता है। दिमाग से काम कर लो, एकदम सरल तरीका मैंने आपको बता दिया, इससे सरल तरीका आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इससे सरल तरीका आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। चाहे कितना भी गुना दिया हुआ आपको, उससे आप निकालोगे कि आपको पता चल गया कि मेरे पास मूलधन इतना है, तो इसमें ये इतना गुना है, तो इतना जुड़ गया, तो इतना जुड़ने में इसको इतना टाइम लग गया, तो फिर इतना। अभी यहां पर आपको पता चल गया कि एक मूलधन का जितना मूलधन उतना हमें ब्याज मिल रहा है, तो उसमें तो 6 वर्ष लगे, तो 3 गुना ब्याज लेने के लिए तो 6 वर्ष का 3 गुना टाइम लगेगा ना। लग रहा है या नहीं लग रहा? 3 गुना ब्याज हो गया, प्लस एक मूलधन खुद हो गया, तो 4 गुना हो गया। ब्याज क्या मूलधन के बराबर है, 4 गुना मूलधन मिल गया आपको, कुछ भी नहीं किया ना सर। अरे एकदम सरल है, कुछ भी हार्ड नहीं है इसमें। कर लो मोहब्बत किताबों से, किताबें कभी धोखा नहीं देती, और एक बार निकल गई जिंदगी तो जिंदगी कभी दोबारा मौका नहीं देती। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन बहुत सरल सरल क्वेश्चन है, आपको दिखने में हार्ड दिख रहे हैं ये क्वेश्चन, पर क्वेश्चन सबके सब सरल है, बस आपको तो समझना होगा, रटना कुछ भी नहीं है। समझो इनको, जो तरीका मैं आपको बताता हूं उस तरीके को समझो, उस पर प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस नहीं करोगे डायरेक्ट वहां पर एग्जाम में जाओगे, ये क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में मिल गया वहां पर सेम टू सेम, तब क्या करोगे? अब तो आपने इसको नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया इसको कि यार मैं नहीं करता, इसको रहने दो यार, मेरे को आता ही है। ये क्वेश्चन अगर आपको सेम टू सेम वहां पर मिल जाए एग्जाम में, तब क्या करोगे? वहां पर तब तो करना पड़ेगा ना, वहां पर तो नहीं करके आओगे तो नंबर कम आएंगे। देखो मेहनत इस कदर करो कि आप पूरी पूरी जी जान लगा दो अपनी मेहनत में, आपको सफलता निश्चित मिलेगी, सफलता निश्चित मिलेगी अगर आप पूरी मेहनत करो। आपके अगर ये लगता है कि आपको एग्जाम में अगर आपके मैथ के 25 क्वेश्चन आते हैं, तो आप ये टारगेट मत लेकर चलो कि मेरे को 15 क्वेश्चन सही करने हैं, मेरे को 20 क्वेश्चन सही करने हैं, मेरे को तो पूरे 25 क्वेश्चन सही करने हैं मैथ के, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आऊंगा मैं। पूरा पढ़ो ईमानदारी से, जितना पढ़ाया जाता है उतना दिन में पढ़ो, जितना आज मैंने आपको पढ़ा दिया, ये आप जितने क्वेश्चन आपको करे ये क्वेश्चन करो, और इनसे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आपके पास है वो क्वेश्चन भी करो, तो आपकी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी पूरी पूरी। संख्या तो चेंज होगी, और क्या चेंज होगा? क्वेश्चन इसी तरीके के आएंगे, और क्या आता है, कोई अलग से थोड़ी आएगा क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए भी आप। क्वेश्चन पढ़िए, कोई धन निश्चित दर से 3 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो वह राशि 12 वर्षों में कितना गुना हो जाएगा। क्या कह रहा है आपसे यहां पर कि कोई धन है वो 3 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, तो 12 वर्ष में कितना गुना होगा। पहले तो तरीके से निकालो, फिर अपना वही देसी तरीका ले लेना काम में। देसी तरीका लेंगे यहां पर भी काम में। देखो आपने वो क्या दिया था, मैंने सूत्र आपको क्या लिखाया था, T1 बटे T2 बराबर N1 माइनस 1 अपॉन N2 माइनस 1। N1 का मान आपको दिया है, T1 का मान आपको दिया है, T2 का मान आपको दिया है, इससे आप N2 माइनस N2 का मान निकाल सकते हो आराम से। तो करो इसको सॉल्व। T1 का मान आपको कितना दिया है, 3 वर्ष दिया है। T2 का मान आपको कितना दिया है, 12 वर्ष दिया है। N1 का मान कितना दिया है, N1 का मतलब कितना, 2 गुना है, तो 2 माइनस 1 लिख दो यहाँ पर, और N2 माइनस 1, N2 का मान अपने को निकालना है। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 1/4 प्लस 1/N2 माइनस 1 है, तो N2 माइनस 1 बराबर 4, तो N2 बराबर 5। तो 12 वर्ष में कितना गुना हो जाएगा, 5 गुना। ये तो फॉर्मूले से निकाला। अब बगैर फॉर्मूले देसी तरीका लगा लो। देसी तरीके से भी निकाल सकते हैं इसको, देसी तरीके से निकालेगा। चलो फिर देसी तरीके से निकालते हैं इसको, दीजिए आप लोग साथ करना। देसी तरीके से निकालेंगे इसको, आपका भी बहुत बहुत फायदा होगा इससे। देसी तरीके से निकाल देते हैं। क्या हो रहा है, एक तो 3 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 2 वर्ष हो रहा है, और 2 गुना हो रहा है, और 12 वर्ष में कितना हो रहा है वो अपने को दिया नहीं। 3 वर्ष का कितना गुना है, 4 गुना है, तो अपने को ब्याज भी कितना गुना मिल गया, ब्याज भी 4 गुना मिल गया। और ब्याज किसका गुना में मिल रहा है, मूलधन का गुना मिल रहा है। एक मूलधन हो गया खुद, तो 1 + 4 बराबर 5, मूलधन का गुना ही तो मिल रहा है ब्याज। यहां पर क्या है, 2 गुना हो रहा है, मतलब 3 साल के अंदर ब्याज कितना मिल रहा है, जितना मूलधन है उतना ही। फिर अपने को टाइम कितना दे दिया, अपने को टाइम दे दिया 12 वर्ष, यानी 3 साल का 4 गुना टाइम अपने को दे दिया। तो ब्याज अपने को कितना मिलेगा, 4 गुना ब्याज मिलेगा अपने को, और फिर 1 गुना वो अपने को मूलधन दिया ही है, तो मूलधन प्लस 4 गुना ब्याज भी, तो क्या वो मूलधन का 4 गुना है ना, तो 5 गुना हो गया अपने आप। हार्ड कुछ नहीं, देखो बहुत ही सरल तरीका है। इससे सरल आपको क्या मिलेगा, इससे सरल आपको कुछ भी नहीं मिलना। बगैर पेन चलाए क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं आपसे। अब इससे ज्यादा आपको क्या चाहिए, इससे ज्यादा कुछ हो सकता है क्या। अगर ये क्वेश्चन अब भी आप गलत करते हो तो आप गलत ही करोगे, तब आपका कुछ नहीं हो सकता। देखो इतना मैं आपको करा दिया, फिर आपका क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए किसी भी हालत में। तो पहले बच्चों लग जाओ, मेहनत कर लो, जी जान लगा दो। जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो दिल में ये ठान लो कि मेरे को तो बस पेपर पास करना है, पेपर की खोपड़ी के अंदर मेरे को छेद करना है, समझ गए। तो वो छेद ऐसे नहीं होगा, पेपर की खोपड़ी में छेद करने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। देखो सक्सेस की एक खास बात होती है, सक्सेस हमेशा मेहनत करने वालों पर विदा हो जाती है। सक्सेस की एक खास बात होती है कि सक्सेस हमेशा मेहनत करने वालों पर विदा हो जाती है। तो मेहनत करो। नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिए अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्लास को बीच में तो छोड़ नहीं सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। क्वेश्चन पढ़ो, कोई धन साधारण ब्याज के अंतर्गत 3 वर्ष में 4,680 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर 4% अधिक होता तो उतने ही समय में वह राशि 5,112 रुपए हो जाता। तो वह राशि कितनी है एवं ब्याज की दर ज्ञात करें। क्या कह रहा है यहां पर, समय सेम है, मूलधन सेम है, पर कर क्या दिया अगले ने, थोड़ा सा अंतर कर दिया। वो क्या किया है कि जो दर है उसमें परिवर्तन कर दिया, दर में परिवर्तन कर दिया। आपसे पूछ लिया कि मूलधन कितना है और ब्याज की दर कितनी है, वो आपसे पूछ लिया। तो बहुत ही आसान है, मिश्र धन आपको यहां पर दे दिया कि पहले तो क्या कर रहा है कि 3 वर्ष में तो आपको कितना मिश्र धन दिया है, 3 वर्ष में मिश्र धन दिया है को 4,680 रुपए, वो पहले वाले में दिया। फिर 4% ज्यादा करने पर कितना दे दिया आपको, 5,112 रुपए। 4% दर बढ़ाने पर कितना दे दिया, 5,112 रुपए। तो पहले तो इस मिश्र धन का अंतर लिख लो, निकालो 5,112 माइनस 4,680, तो 2 3 ये 432,
मिश्र धन का अंतर कितना बच्चों? मिश्र धन का अंतर है 432 रुपए। अब इससे आप आराम से मूलधन निकाल सकते हो, मूलधन निकाल सकते हो आराम से, किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और चलो निकालते हैं, देखो कैसे निकालेंगे हम लोग मूलधन। आ जाओ भाई साहब, मूलधन निकालेंगे, मूलधन निकालेंगे हम लोग। देखो कैसे मूलधन निकालेंगे, बहुत ही आसान तरीका, इससे आसान आपको कुछ नहीं मिलेगा। मिश्र धन का अंतर कितना है? 432 गुणा 100, और बाकी किसका देंगे? दर में परिवर्तन कितना हो रहा है? 4% है, और इसको गुणा कर दो किसके साथ है? समय के साथ। ये हो गया 4 दिए 12, 12 का भाग दे, इसे भाग दो, 12 का भाग दो इसमें 432 में, 12 भाग 2 24, 12 3 36, 36 आ गया। और 43 फिर कितना बच गया? फिर आपका 36 का 3 बार गया तो 36 आया, और फिर आगे कितना आएगा? 7 बच गया, 7 72 हो गया। 72 में 12 भाग दो, कितनी बार गया? 6 बार गया। ये 2 जीरो लिख दो, ये हो गया भाई साहब 3600 रुपए। बहुत ही आसान तरीका है। मिश्र धन का अंतर गुणा 100 बट्टे समय गुणा दर का अंतर, दर का अंतर है ना। देखो कुछ भी नहीं किया, बहुत ही आसान तरीका है। 3600 रुपए आ गए हमारे पास, ये तो मूलधन आ गया 3600 रुपए हमारे पास। अब इस मूलधन हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, ब्याज हम लोग निकाल सकते हैं। तो ब्याज निकालो भाई, दो ब्याज निकालो। ब्याज किससे निकाल? इससे निकालो ना। 4680 माइनस 3600, तो कितना हो गया बताओ मेरे को? 1080 रुपए आ रहा है या नहीं आ रहा? 1080 रुपए ब्याज आ रहा है आपके पास, आ रहा है ना। तो देखो हार्ड तो कुछ है नहीं, पर बहुत सरल है, सब कुछ सरल है, बस आपको तो समझ में नहीं आता, आप लोग दिमाग ही नहीं लगाते इस पर। थोड़ा बहुत दिमाग खर्च करोगे ना तो आपका सब कुछ हो जाएगा। अब देखो इसमें आपने अब क्या निकालना अपने को? अब निकालनी अपने को दर। दर निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि ब्याज में भाग दे दो किसका? ब्याज में भाग दे दो मूलधन का। तो मूलधन का ब्याज दे दिया मैंने 3600 रुपए का, ये भाग दे दिया साहब। और फिर और जो मूलधन का भाग दे रहे तो मूलधन को गुणा और कर दो। किससे करेंगे मूलधन को गुणा? मूलधन को समय से गुणा कर दो, ये 3 से मैंने गुणा कर दिया, और पूरे को 100 से गुणा कर दो। बताया था ना मैंने आपको, दर निकालना हो, अगर आपको दर निकालने के लिए मैंने बताया था आपको। देखो बहुत सरल तरीका बताया था आपको, पर आपको याद नहीं रहता, आप लोग याद नहीं रखते इसको। तो 2 जीरो से 2 जीरो मिट गए, और 36 गुणा 3 कितना होता है? 108 होता है। 108 का 1080 में भाग दे दो, कितनी बार जाएगा? 10 बार, तो ये आ गया 10%। अब बताओ इससे सरल और क्या होगा? इससे सरल कुछ भी नहीं होगा। बहुत ही सरल तरीके से आपको क्वेश्चन करा दिया, इससे सरल आप एकदम मजे कर दिया आपके तो। मिश्र धन का अंतर लिखा, अंतर मिश्र धन का अंतर हमारे पास दिया है, अंतर तो निकाल सकते हैं, नहीं दिया ही एक तरीके से वो निकालना। देखो मेहनत तो आपको करनी होगी, बगैर मेहनत आप सर से धो नहीं सकते। तो 432 गुणा 100 बटे 4 गुणा 3, 100 किया 3600 आंसर आ गया हमारे पास। मूलधन हमारे पास आ गया, ब्याज हमारे पास है, ब्याज भी निकाल लिया हम लोगों ने इससे। मिश्र धन और मूलधन से ब्याज निकाल लिया, ब्याज और मूलधन हमारे पास है, टाइम हमारे पास, दर आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, ये निकाल लिया। कोई भी जोड़ नहीं है, सरल, एकदम सरल क्वेश्चन है। बस फिर भी आप लोग इन क्वेश्चन को गलत कर देते हो, क्यों करते हो इतने गलत? अरे पढ़ा करो, थोड़ा मेहनत, थोड़ा दिमाग ध्यान से पढ़ा करो इसको। जो क्वेश्चन लिखा उसको ध्यान से, तो क्वेश्चन को होना एक बार, क्वेश्चन पढ़ने में गलती मत किया करो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो कि कौन सी बात कहां क्या कह रहा है। मैं कई बार गलती कर देते हैं, 4 की जगह 40 लिख देते हैं, तो क्वेश्चन पूरा पूरा गलत हो जाएगा। 32 की जगह 23 लिख देते हैं, गलत हो जाता है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। अगर आप आपकी छोटी सी बेवकूफी, आपकी जो जल्दबाजी है, वो आपका 1 नंबर वहां पर कम कर देगी, क्वेश्चन आपका गलत कर देगी। तो क्वेश्चन को तो ध्यान से पढ़ा करो। नेक्स्ट क्वेश्चन करो अभी आप, देखो आप खुद, एक क्वेश्चन मैंने कराया, नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद कर लोगे। थोड़ा थोड़ा आपकी समझ में आता है, थोड़ा थोड़ा आप कर लोगे, मतलब अपने आप करोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको, देखो क्वेश्चन पढ़ो, सेम टू सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह है, कुछ भी चेंज नहीं है। कोई धन निश्चित दर से 4 वर्ष में 4800 रुपए हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो उतने ही समय में वह धन 5120 रुपए हो जाता है। तो बताइए वह राशि कितनी है एवं ब्याज की दर ज्ञात करें। कोई धन है, 4 वर्ष के अंदर 48 रुपए हो जा रहा है। दर क्या? उसकी दर निश्चित है, रेट क्या है? निश्चित है, नियत है यहां पर रेट, ठीक है।
और ब्याज की दर यदि 2% बढ़ा दे तो क्या होगा, वह धन 5,120 रुपए हो जाएगा। मिश्र धन में कितना मिलेगा, 5,120 रुपए मिश्र धन में अपने को मिलेगा। तो बताइए वह राशि कितनी है एवं ब्याज की दर ज्ञात करें। मूलधन ज्ञात करना है, हमें दर ज्ञात करनी है। तो मूलधन बात पे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था ना। मिश्र धन का अंतर बताओ मेरे को, मिश्र धन का अंतर हमारे काम आएगा। तो बताओ 5,120 माइनस 4800 कितना हो गया, 320 रुपए। 320 रुपए का अंतर आ गया ना मिश्र धन का। तो ये काम भी ले लो यहाँ पर अंतर, मिश्र धन का अंतर इंटू 100 बट्टा बताओ ये दर में परिवर्तन है गुणा टाइम। ये टाइम कितना हमारे पास 4 वर्ष है, तो इसको लिखो 320 00 बट्टे 8 बटा 8। 8 चौका है 32 से, तो ये कितना हो गया, 4,000 रुपए हो गया। मूलधन कितना हो गया, मूलधन तो हो गया 4,000 रुपए। मिश्र धन का अंतर गुणा 100 बटे दर का अंतर गुणा समय। दर के अंतर को समय से गुणा करके उसमें भाग दे दिया, और क्या किया, कुछ भी नहीं है, बस सेम। ठीक है साहब, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा तो ठीक है। अब देखो ये हम लोगों ने मूलधन निकाल लिया, मूलधन से अभी ब्याज, मूलधन निकाल लिया, ब्याज भी निकाल लो। ये ब्याज निकालेंगे, अभी देखो ये ब्याज निकालेंगे, कितना है अपने पास दिया 4800। 4800 माइनस 4,000, तो ये कितना आएगा, 800 रुपए का ब्याज आ गया। ये साहब 800 रुपए का ब्याज आ गया, देख लो 800 रुपए का ब्याज मिल रहा है ना। अब इस ब्याज से अपने को निकालनी क्या, अपने को निकालनी है दर प्रतिशत। दर प्रतिशत अपने को निकालनी है, तो 8,000 800 रुपए आएगा। ये 8,000 ना करके 800 रुपए आएगा, क्योंकि 4800 में से 4,000 को घटा रहे हैं, तो 800 रुपए आएगा ना ब्याज। तो ठीक है, दर प्रतिशत निकालो, तो ब्याज गुणा 100 बटा मूलधन है। मूलधन कितना है अपने पास 4,000 गुणा टाइम कितना है 4 वर्ष, बताया था ना मैंने आपको निकालने के लिए। तो करो इसको सोल्व। 3 0 से 3 0 ऊपर काट दिए, 80 बटे 16। 80 में 16 का भाग दे दो, कितना आएगा, 5% दर आ जाएगी। 5% दर आ गई, कुछ भी हार्ड नहीं है ना, बहुत ही सरल है। तो अब आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन तो मैंने करा दिया। अब आपको एक क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं, जिसका आप कमेंट के अंदर आंसर देंगे। सब बच्चे, मेरे को पता है कि जो बच्चा अब तक यहाँ पर रुका हुआ है वो 100% आंसर देकर जाएगा पूछे हुए क्वेश्चन का। तो आंसर दो ईमानदारी सब बच्चे। मैं क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, क्वेश्चन पढ़ो। साधारण ब्याज की एक निश्चित दर से कोई धन 20 वर्ष में दुगुना हो जाता है, इस धन को तिगुना होने में कितना समय लगेगा। क्या कह रहा है कि साधारण ब्याज की दर क्या है, निश्चित है, और कोई धन है वो क्या है 20 वर्ष में दुगुना हो रहा है, तो उस धन को 3 गुना होने में कितना टाइम लगेगा, ये आपको निकालना है। और इसका सब बच्चे कमेंट के अंदर आंसर देंगे इस क्वेश्चन को सोल्व करके। ठीक है बच्चों, सब देंगे ना आंसर। तो अगर आपको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। और वही टाइमिंग रहेगा हमारा क्लास का, कल सुबह 6 बजे मिलते हैं दोबारा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।